सभी छात्र छात्राओं का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम तुम्हारे लिए कक्षा 10 की जो पोएम पढ़ाई गई है उसके क्वेश्चंस लिखाए गए हैं। आज हम उसकी सेंट्रल आइडिया आप लोगों को लिखाएंगे। डस्ट ऑफ स्नो के बारे में आप जान चुके हैं अच्छी तरह से कि इसमें कवि एक डिप्रेसिव मूड में था और एक हिमलाक पेड़ के नीचे खड़ा था। एक कौवा आ करके उसने कवि के ऊपर स्नो की जो बर्फ़ थी उसकी जो फुहार थी, जो पार्टिकल्स थे, उनको कवि पर वो उड़ेलता है पेड़ को हिला करके। तो कवि का जो डिप्रेसिव मूड था वो चेंज हो जाता है और जब चेंज हो जाता है उसके अच्छे परिणाम साबित होते हैं। कवि इस बात को मानता है कि हमने अपने शेष दिन को बचा लिया, नहीं तुम्हारा पूरा दिन उसी के चिंतन में, उसी दुख में बीत रहा था और बीतता रहता। लेकिन इस कौवे ने इस स्नो के डस्ट को हमारे ऊपर छिड़का करके हमें बचा लिया है, अपने जो समय था बर्बाद हो रहा था उससे बचा लिया है। चलिए इसका सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए। इसका केंद्रीय भाव पोएम का क्या है, नोट कर लीजिए। द पोएट वाज इन अ द पोएट वाज इन अ डिप्रेसिव मूड। डिप्रेसिव मूड, DEPRESSIVE, डिप्रेसिव मूड। फुल स्टॉप। फ्रॉम अ हेमलॉक, फ्रॉम अ हेमलॉक, HEMLOCK, हेमलॉक ट्री, कामा कर देना आप। उसके बाद अक्रोसेक्स ऑफ, अक्रोसेक्स ऑफ, सेक्स SHAKES, सेक्स ऑफ OFF ऑफ, द डस्ट ऑफ स्नो on the poet, on the poet, full stop. The snow changes, the snow changes, CHANGES, changes the poet's mood, the poet's mood. पोएट में फर्स्ट ऑफ एस है, ऊपर कामा लगा के एस बनाना है। पोएट्स मूड, NOOD, मूड मीन्स मनोदशा, उसकी मुद्रा। and makes him happy, and makes him happy, full stop. He has wasted a part of his day, regretting, REGRETTING, regretting. But now, with the change of mood, कामा कर दीजिए। he wants, WANTS, wants to utilize, UTILISE, utilize the rest of the day, full stop. The poet wants to convey, the poet wants, WANTS, wants to convey, 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 that sometimes a certain
CERTAIN, certain moments, 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 or actions, 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 which seem simple, which seem simple, 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 have a larger significance, have a larger significance, फुल स्टॉप। ये आपका जो 8 पंक्तियों का पोएम है द स्टाफनो, इसका सेंट्रल आइडिया, इसका केंद्रीय भाव हो गया है। क्या है जरा सुनिए इसका हिंदी अर्थ। द पोएट वॉज इन ए डिप्रेसिव मूड, जो पोएट था, कवि था, उसकी जो मनोदशा थी वो उदासीपूर्ण थी। कैसी थी? डिप्रेसिव, उदासीपूर्ण थी, यानी उदास था, उसकी मनोदशा जो थी उदासीपूर्ण थी। कहता है फ्रॉम हेमलॉक ट्री अक्रॉस सेक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, हेमलॉक के वृक्ष से कौवे ने कवि पर बर्फ की फुहार को उड़ेला, उस पर छिड़काया कवि पर। और इस बर्फ की फुहार ने, क्या कहा गया है, द स्नो चेंजेज द पोएट्स मूड, इस बर्फ की फुहार ने कवि की मुद्रा को, कवि की मनोदशा को परिवर्तित कर देती है। एंड मेक्स हिम हैप्पी, और उसको प्रसन्न कर देती है। अभी दुखद अवस्था में था, अब वो खुश हो गया है। फिर उसके बाद क्या कहा गया, ही हैज़ वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे रिग्रेटिंग, उसने अपने दिन के एक भाग को बिताया, बर्बाद किया। किसने बर्बाद किया? रिग्रेटिंग, रिग्रेटिंग मीन्स पश्चाताप करके, पछता करके। वो किसी पश्चाताप में व्यस्त था, उसका मूड पश्चाताप में था, तो उसने अपने दिन को, जो शेष दिन था, उसको उस पश्चाताप की भावना से बचा लिया। अब क्या हुआ, बट नाउ विद द चेंज ऑफ मूड ही वांट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, अब कवि चाहता है कि जब उसकी मनोदशा बदल गई है तो वो अपने शेष दिन को, जो उसका शेष दिन बचा है, उसका सदुपयोग करे। क्या करे? यूटिलाइज करे, सदुपयोग करे। ठीक है। उसके आगे द पोएट वांट्स टू कन्वे, इस कविता के माध्यम से कवि हम सभी को ये संदेश देना चाहता है। ही वांट्स टू कन्वे, वो मुझे संदेश देना चाहता है, हमको बताना चाहता है दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस, कि कभी कभी कुछ पल विशेष या कुछ विशेष जो हमारी कार्यशैली होती है, हमारे जो कार्य होते हैं, वो क्या करते हैं, विच सीम सिंपल है, कुछ सीम सिंपल, जो बहुत ही साधारण प्रतीत होते हैं, वो हमारे पल, हमारा समय, हमारे एक्शंस जो कार्य होते हैं, हैव ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उनका कुछ ज़्यादा ही महत्व होता है। राइट। ये आपकी सेंट्रल आइडिया हो गई है। ये आपको अपनी पेयर कॉपी में नोट करना है ताकि आप अच्छी तरह से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सको। वेल